नमस्कार का स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास है 20 सितंबर 2025 के टर्बो टाइम्स प्लस की एक काफी डिटेल्ड समाचार समीक्षा। बिल्कुल। तो फिर कहां से शुरू करें? बाजार से करते हैं? काफी हलचल रही। हाँ बिल्कुल। 3 दिन की अच्छी खासी तेजी थी और फिर बाजार लुढ़क गया। सेंसेक्स करीब 474 अंक नीचे था 82,540 पर, और निफ्टी भी लगभग 123 अंक गिरकर 25,300 के आसपास। हाँ, ये गिरावट थोड़ी ध्यान देने वाली है, खासकर लगातार 3 दिन की बढ़त के बाद। तो क्या चल रहा है यहाँ? प्रॉफिट बुकिंग है या कुछ और? अच्छा, ये इसे खोल कर देखते हैं। देखिए, पहली नजर में तो यही लगता है कि शायद लोग मुनाफा वसूल रहे हैं, या हो सकता है ग्लोबल मार्केट्स का कुछ असर हो। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, FPIs, हाँ। वो पिछले 5 दिनों से लगातार खरीदारी कर रहे हैं। अच्छा, ये तो अजीब है। मतलब बाजार नीचे जा रहा है और विदेशी निवेशक पैसा डाल रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। तो क्या वो कुछ ऐसा देख रहे हैं जो बाकी लोग नहीं? मतलब क्या लगता है? हो सकता है FPIs का लगातार पैसा लगाना ये दिखाता है कि शायद बड़े निवेशक अभी भी भारतीय बाजार के लॉन्ग टर्म भविष्य को लेकर काफी पॉजिटिव हैं। अच्छा। भले ही शॉर्ट टर्म में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहें। इसे आप स्मार्ट मनी का भरोसा भी कह सकते हैं, जो शायद इस गिरावट में वैल्यू देख रहा हो। और सेक्टर्स का हाल भी बड़ा मिला जुला है। IT और प्राइवेट बैंक तो पिट गए आज। हाँ, लेकिन सरकारी बैंक, मतलब PSU बैंक्स, मीडिया, फार्मा, ऑयल एंड गैस, इनमें थोड़ी बढ़त है। बिल्कुल। IT और प्राइवेट बैंकों में गिरावट की वजह शायद ग्लोबल मंदी की चिंता हो सकती है, या फिर हाल की तेजी के बाद लोग प्रॉफिट निकाल रहे हो। और PSU बैंकों में जो बढ़त है, वो शायद उनके बेहतर वैल्यूएशन की वजह से हो, या फिर सरकारी योजनाओं से जुड़ी कुछ उम्मीदें हो। अगर कुछ खास शेयरों को देखें तो SBI, NTPC, अडानी पावर जैसे शेयर आज ऊपर थे। हाँ। और गिरने वालों में HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस जैसे बड़े नाम शामिल हैं। और अडानी ग्रुप की बात करें तो उनके लिए आज एक बड़ी खबर आई। हाँ, वो सेबी वाली। बिल्कुल। रेगुलेटर ने हिंडनबर्ग रिसर्च के जो आरोप थे मैनिपुलेशन वाले, उनको खारिज कर दिया है। हाँ, ये बहुत बड़ी राहत है उनके लिए। और खबर आती है अडानी के शेयरों में अच्छी तेजी भी दिखी। अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो सेबी का ये फैसला अडानी ग्रुप के लिए बहुत मायने रखता है। इससे इन्वेस्टर्स का भरोसा लौटने में मदद मिलेगी। सही बात है। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे रेगुलेटरी बॉडीज के फैसले किसी कंपनी या ग्रुप के लिए कितने अहम हो सकते हैं। अच्छा, और टेक्निकल लेवल पे भी कुछ चल रहा है? हाँ, एक पॉइंट है, निफ्टी ने 12 हफ्तों के बाद 38.2% का रिट्रेसमेंट दिखाया है। ओके। और साथ ही 20 डे और 50 डे EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक बुलिश क्रॉसओवर भी बना है। बुलिश क्रॉसओवर? आसान शब्दों में इसका क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में कहे तो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड लॉन्ग टर्म के ट्रेंड से ज्यादा मजबूत हो रहा है। तो ये गिरावट के बावजूद मीडियम टर्म में, मतलब आने वाले कुछ समय के लिए, बाजार में मजबूती का संकेत हो सकता है। अच्छा, ये उस बात को सपोर्ट करता है। ठीक है। और ऑटो सेक्टर से भी एक खबर थी, मारुति सुजुकी। हाँ, उनकी एंट्री लेवल कारों को लेकर। हाँ, लगता है वहां थोड़ी मुश्किल हो रही है और अब वो कीमतें घटाकर बिक्री बढ़ाने की सोच रहे हैं। ये एंट्री लेवल सेगमेंट आजकल थोड़ा दबाव में है। शायद कंपटीशन बढ़ गया है या लोगों की पसंद बदल रही है। देखना होगा कि कीमतें कम करने से उन्हें कितनी मदद मिलती है। सही। चलिए अब बाजार से आगे बढ़ते हैं। कारोबार और सरकारी कामकाज की बात करते हैं। जी। EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक नया सिंगल लॉगिन सिस्टम शुरू किया है। हाँ, ये बहुत अच्छी पहल है। सुनने में तो बहुत सुविधाजनक लगता है, मतलब सारी चाबियां एक ही जगह। बिल्कुल। आप सोचिए, लाखों कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनके लिए कितनी आसानी हो जाएगी। हाँ, वो अलग अलग पासवर्ड याद रखने का झंझट खत्म। वही, इससे न सिर्फ टाइम बचेगा बल्कि पूरी प्रोसेस आसान और तेज होगी। ये वाकई डिजिटल इंडिया की तरफ एक अच्छा कदम है। आम आदमी की सरकारी सेवाओं तक पहुंच बढ़ेगी इससे। इसी तरह की एक और खबर GST से जुड़ी है। अच्छा, साइकिल इंडस्ट्री को टैक्स में कुछ राहत मिली है। ये सुनने में शायद छोटा लगे, पर इसके मायने हो सकते हैं। जैसे? देखिए, एक के साइकिल इंडस्ट्री को सीधा फायदा होगा, और दूसरा ये शायद मेक इन इंडिया और एनवायरनमेंट के लिहाज से साइकिल जैसे साधनों को प्रमोट करने की बड़ी सोच का हिस्सा हो। हाँ, ये भी हो सकता है। कई बार ऐसे छोटे टारगेटेड सुधार पूरी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर देते हैं। और एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूज, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ, उसकी डेट आ गई है 30 अक्टूबर। हाँ, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है।
इसका क्या असर पड़ेगा दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों पर? नोएडा एयरपोर्ट का खुलना तो गेम चेंजर हो सकता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर जो इतना प्रेशर है वो कम होगा। वेस्टर्न यूपी और आसपास के राज्यों के लिए कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाएगी, और ये सिर्फ पैसेंजर्स के लिए नहीं, कार्गो के लिए भी। बिल्कुल, माल ढुलाई यानी कार्गो लॉजिस्टिक्स के लिए भी ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। इससे उस पूरे एरिया की इकोनॉमी को भी काफी फायदा पहुंच सकता है। भारत के एविएशन इंफ्रा को मजबूत करने में ये एक अहम कदम है। चलिए अब थोड़ा राजनीति और प्रशासन की तरफ चलते हैं। जी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। हाँ, मैंने पढ़ा, लोकतंत्र की हत्या और वोट चोरी जैसी बातें कही हैं। हाँ, इन बयानों से चुनावी सुधारों पर बहस फिर से तेज हो गई है। हम यहाँ ये साफ कर दें कि ये एक राजनीतिक दल के नेता के आरोप हैं और हम सिर्फ खबर रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। किसी भी डेमोक्रेसी में चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं की निष्पक्षता पर लोगों का भरोसा बहुत जरूरी होता है। वो नींव है। बिल्कुल। जब बड़े नेता ऐसे सवाल उठाते हैं तो ये उस भरोसे को कहीं ना कहीं चुनौती देता है, और इससे ये भी पता चलता है कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और उसमें सुधारों पर लगातार बातचीत कितनी जरूरी है। सही है, किसी का पक्ष लिए बिना ये मुद्दे अहम हैं। बिल्कुल। हमारा काम है समझना कि ऐसे बयानों का हमारी डेमोक्रेटिक डिबेट पर क्या असर होता है। दूसरी तरफ उत्तराखंड से एक दुखद खबर है। चमोली में बाढ़ और लैंडस्लाइड। लगातार बारिश और भूस्खलन से कई घर ढह गए हैं। राहत का काम चल रहा है। ये हमें प्रशासन के एक बिल्कुल अलग पर बहुत जरूरी पहलू की याद दिलाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट। कुदरती आफतें तो आती हैं, और ऐसे मुश्किल वक्त में एडमिनिस्ट्रेशन और बचाव दल कितनी तेजी से और कितने प्रभावी ढंग से काम करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। और उत्तर प्रदेश से खबर है कि योगी सरकार सेवा पखवाड़ा मना रही है। अच्छा। इसमें केंद्र सरकार की योजनाओं और राज्य में हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम हुए हैं उनका प्रचार हो रहा है। इसे मोदी मॉडल कहा जा रहा है। चलिए अब दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। हाँ। फ्रांस में वहां काफी बड़ी हड़तालें हो रही हैं। हाँ, बजट कटौती के खिलाफ। हजारों लोग सड़कों पर हैं। हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक सर्विसेज में जो कटौती हो रही है उसका विरोध कर रहे हैं। पेरिस और दूसरे शहरों में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। फ्रांस की ये हड़तालें सिर्फ फ्रांस की कहानी नहीं है। दुनिया भर में कई देश फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए ऐसे ही खर्चों में कटौती, जिसे ऑस्टेरिटी मेजर्स कहते हैं, वो लागू कर रहे हैं। और उसका नतीजा अक्सर ऐसा ही होता है। हाँ, अक्सर ऐसे ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। ये दिखाता है कि सरकारों के लिए इकोनॉमिक डिसिप्लिन और लोगों की ज़रूरतों के बीच बैलेंस बनाना कितना मुश्किल काम है। और अंतरिक्ष से भी ये खबर है। नासा ने बताया है कि 2025 FA-22 नाम का एक एस्टेरॉयड मतलब क्षुद्र ग्रह हाँ, हाल ही में पृथ्वी के काफी पास से गुजरा। अच्छा। वैसे चिंता की कोई बात नहीं थी, वैज्ञानिकों की नजर थी और सब सुरक्षित रहा। हाँ, इस तरह के नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स NEOs पर नजर रखना बहुत जरूरी है। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। सही। ऐसी मॉनिटरिंग और स्टडी भविष्य में किसी संभावित खतरे से बचाव और स्पेस को समझने दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अब थोड़ा मूड बदलते हैं, खेल जगत की तरफ चलते हैं। हाँ बिल्कुल। वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल्स में हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा 8वें नंबर पर रहे। हाँ, पोडियम फिनिश नहीं हुआ। हाँ, पर कोई बात नहीं, ओलंपिक की उम्मीदें तो अभी भी पूरी हैं। बिल्कुल। नीरज ने भारत में एथलेटिक्स को एक नई पहचान दी है। और देखिए, हर कंपटीशन एक लर्निंग होती है। फाइनल्स तक पहुंचना ही अपने आप में बड़ी बात है। सही कहा। और ओलंपिक की तैयारी एक लंबा सफर है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और महिला क्रिकेट से भी जबरदस्त खबर है। स्मृति मंधाना। हाँ, सेंचुरी। हाँ, वनडे में अपना 12वां शतक लगाया और वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। कमाल। स्मृति मंधाना वाकई कमाल की प्लेयर है, बहुत कंसिस्टेंट है। ये सेंचुरी सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी मेहनत, टैलेंट और इंडियन वुमेन क्रिकेट की बढ़ती ताकत का सबूत है। वर्ल्ड रिकॉर्ड इक्वलाइज करना कोई छोटी बात नहीं। बिल्कुल। और बैडमिंटन कोर्ट से PV सिंधु चीन मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। ये अच्छी खबर है। हाँ, लगता है फॉर्म में वापस आ रही हैं। सिंधु का क्वार्टर फाइनल में पहुंचना वाकई एक अच्छा साइन है। उनमें बड़े टूर्नामेंट्स में अच्छा खेलने की काबिलियत है। उम्मीद है वो इस मोमेंटम को आगे भी बनाए रखेंगे। और फुटबॉल से लियोनेल मेसी। हाँ, उन्होंने इंटर मियामी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट 2026 के बाद तक के लिए बढ़ा लिया है। मेसी का अमेरिका की MLS में खेलते रहना उस लीग और उनके क्लब दोनों के लिए बहुत बड़ी बात है।
उनका असर सिर्फ ग्राउंड पर नहीं, ग्राउंड के बाहर भी है। हाँ, लीग की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। बिल्कुल, और टीम को स्टेबिलिटी मिली है। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।